हेलो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि सेक्स सिलेक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, टेक्निक होती है जो ये पता लगाने के काम में आता है, ये इंश्योर करने के काम में आता है कि जो एम्ब्रियो है या फिर जो होने वाला बच्चा है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स का हो। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये सेक्स पता लगाने की जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो इंडिया के अंदर इलीगल है। अगर हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की बात करें तो दे आर अलाउड ओनली इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, क्योंकि इन प्रोसीजर से ना सिर्फ सेक्स का पता चलता है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसीलिए ये प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में किए जाते हैं। लेकिन जब भी ये किया जा रहा है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है उसे ज़रूरत है कि वो वुमेन की रिटन कंसेंट लें। अगर हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की बात करें तो वो इंक्लूड करते हैं गायनेकोलॉजिकल और मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज अल्ट्रासाउंड या फिर सैंपल लेना एमनियोटिक फ्लूइड के, ब्लड और एनी अदर टिश्यू और फ्लूइड ऑफ अ पर्सन, ताकि वो ये जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो कंडक्ट कर सकें फॉर सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर द कंसेप्शन। अब हम ये तो समझ गए कि ये सेक्स सिलेक्शन क्या होता है, क्यों ये इलीगल है और इसके प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अब हम जानते हैं क्योंकि ये इलीगल है तो देयर आर लॉज जो कि इस तरीके की टेक्निक को गवर्न करते हैं। अब वो लॉज कौन कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994, the Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Rules 1996 and the Indian Penal Code। ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को इस तरीके के सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर को कंडक्ट करने से, एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द पीपल ऑन ऑल द प्लेसेस जहाँ पे इस तरीके के प्रोसीजर्स हो सकते हैं। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जिसके अंदर ये एम्ब्रियो है, उसके हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, या फिर वो डॉक्टर जो कि इस तरीके का प्रोसीजर कंडक्ट करता है, या फिर वो हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पे इस तरीके के प्रोसीजर्स कंडक्ट होते हैं, इस तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो लॉ है वो किस चीज़ पे रोक लगाता है, क्योंकि जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं ये कई बार ज़रूरी भी होते हैं ये देखने के लिए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा है। लेकिन सेक्स सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, सेक्स सिलेक्शन की जो टेक्निक है वो प्रोहिबिटेड है, और कोई भी पर्सन या फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इस तरीके की सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकता किसी भी वुमेन पे, मेन पे, या कोई भी नई टेक्निक कि हमें ये पता चल जाए कि जो एम्ब्रियो है वो कौन से सेक्स का है। ये गलत है। इसके अलावा ये जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो वुमेन खुद है, या फिर उसके हस्बैंड है या रिलेटिव्स हैं, किसी भी तरीके से डॉक्टर को फोर्स करना या उनको एनकरेज करना कि वो इस तरीके की सेक्स सिलेक्शन जो प्रोसीजर्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करें और ये बता सकें कि जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या है। इसके अलावा ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को टू यूज़ एनी प्लेस या फिर जो रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं वहाँ पे इस तरीके के सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर या टेक्निक को यूज़ करने के लिए। आप बाकी चीज़ों के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे सोनोग्राफी होती है, बाकी जो टेक्निक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस उनके लिए आप कर सकते हो। लेकिन सेक्स सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए, सेक्स सिलेक्शन की टेक्निक के लिए आप कोई भी प्लेस या फिर कोई भी रजिस्टर्ड सेंटर या डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं वहाँ पे इस तरीके के प्रोसीजर्स को जो है नहीं कर सकते। लॉ इस तरीके की एक्टिविटीज़ को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, और कोई भी पर्सन, डॉक्टर या फिर इस तरीके के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि एम्ब्रियो का सेक्स क्या है। ये गलत है, तो वो अलाउड नहीं है ये डिटरमाइन करने के कि जो होने वाला बच्चा है वो क्या लड़का है या लड़की है, वो ये बात नहीं बता सकते, उनको ये चीज़ अलाउड नहीं है। सो कोई भी पर्सन, डॉक्टर या फिर ये जो रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई भी पर्सन ये नहीं डिटरमाइन कर सकता, ये नहीं बता सकता कि जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या है, जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की। और अगर इस तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन्हें करते समय अगर उस बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है, किसी भी तरीके से अबॉर्शन हो जाता है, तो इट इज़ एन इलीगल एक्ट, क्योंकि अबॉर्शन करना और सेक्स पता लगाते समय अबॉर्शन करना ये डिटरमाइन करता है कि आप फीटिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक इलीगल एक्ट है। और फीटिसाइड के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके, न्याय की वेबसाइट
वेबसाइट पे जाके डिटेल में समझ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिटेल्स के अंदर गिवन होगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर या फिर जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या वहाँ पे कोई जो नर्स है वो किसी भी तरीके से ये रिवील नहीं कर सकती आइदर पेरेंट्स, हस्बैंड, रिलेटिव्स को कि जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या है, वो लड़का है या लड़की है। ना ही कोई पर्सन जो है इस तरीके की मशीन सेल कर सकता है कि जो मशीन है वो ये पता लगाने के काम में आ सकती है कि जो होने वाला बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, उसका सेक्स क्या है। क्योंकि कई बार मार्केट में इस तरीके की चीज़ें बनाने की कोशिश की जाती है कि ये जो मशीन है, स्कैनिंग मशीन है, स्कैनर है, वो ये पता लगा लेगा कि जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या है, वो लड़का है या लड़की है। तो इस तरीके की चीज़ अगर कोई भी पर्सन बना रहा है, डेवलप कर रहा है या बेच रहा है तो इट्स एन इलीगल ऑफेंस। लॉ जो है वो इस तरीके की एक्शंस को, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करता है। और लास्टली कोई भी पर्सन जो है ये एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, सेक्स सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इंडिया के अंदर एक इलीगल एक्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी इलीगल है। या फिर कोई भी पर्सन ये बात कर रहा है कि कंसेप्शन से पहले ही हम ये बता देंगे कि आपको लड़का होगा या लड़की होगा, तो इस तरीके की कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर हो रही है तो वो गलत है। अब हम ये तो समझ गए कि सेक्स सिलेक्शन क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इलीगल है। लेकिन कोई भी पर्सन अगर इस तरीके के इलीगल एक्ट्स करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कितना पनिशमेंट मिलेगा। सो लेट्स सी कि क्या ऑफेंस करने पर कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो इस जो एक्ट के अंदर कोई भी पर्सन जो एक्ट करता है जो कि इलीगल है, तो ये सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल है। सबसे पहला ऑफेंस तो ये है कि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल या फिर ऐसा पर्सन जिसका खुद का रजिस्टर्ड सेंटर है या फिर वो वहाँ पे काम करता है, वो इस लॉ के अंदर जो है वॉयलेट करता है, इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इन दैट केस उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अ जेल टाइम फॉर अप टू 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 10,000 रुपीज़। और अगर वो ये क्राइम दोबारा करता है, दोबारा इस तरीके की टेक्निक से पता लगाने की कोशिश करता है कि सेक्स सिलेक्शन करने की कोशिश करता है, तो उस केस में जो जेल टाइम है इट विल बी फॉर अप टू 5 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज़। सेकेंड ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट गिवन है इस एक्ट के अंदर वो ये है कि कोई भी डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो इस तरीके की ऑफेंसेस में अवेलेबल हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो उनका प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन है, एंड दिस सस्पेंशन विल बी अंटिल द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ एंड ऑन कन्विक्शन। उनका जो नाम है वो रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर से फॉर दी 5 years इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस, और अगर दोबारा वो इस तरीके का ऑफेंस करते हैं तो उनका नाम जो है उस प्रैक्टिसिंग रजिस्टर से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पनिशमेंट उन्हें गिवन है इट इज़, पहली बार अगर किया है तो जेल टाइम फॉर अप टू 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज़, और दोबारा अगर वो ऐसा ही कुछ करते हैं तो इन दैट केस द जेल टाइम फॉर अप टू 5 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़। थर्ड ऑफेंस जो है वो ये है कि कोई भी पर्सन अगर सेक्स सिलेक्शन कराने की कोशिश करता है या फिर ऐसा प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कराने की कोशिश करता है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, तो उसे सज़ा मिलेगी। बट इसके अंदर कौन इंक्लूडेड नहीं होगा? प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे फोर्स किया गया था टू अंडरगो दिस प्रोसीजर, तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स इस तरीके की प्रोसीजर फोर्सफुली कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी। पनिशमेंट जो उन्हें मिलेगी अगर पहली बार ऐसा कराया गया है तो जेल टाइम फॉर अप टू 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 50,000 रुपीज़, और अगर वो दोबारा ऐसा ही कुछ कराने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जो जेल टाइम है वो 5 साल का होगा अलॉन्ग विद अ फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़। लास्टली अगर कोई भी पर्सन जो है एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करता है कि उनके रिसर्च सेंटर पे इस तरीके के सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, तो इन दैट केस उन्हें जो सज़ा मिलेगी जेल टाइम ऑफ अप टू 3 years अलॉन्ग विद 10,000 रुपीज़ फाइन। अब हम ये तो समझ गए कि सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके के एक्ट्स जो हैं वो इलीगल हैं, अलाउड नहीं है, और उनके लिए क्या पनिशमेंट हमें अवेलेबल है। लेकिन
अगर आपको पता चलता है कि कोई भी पर्सन जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, किसी वुमेन को फोर्सफुली इस तरीके की टेक्निक्स कराना चाह रहा है, तो उस केस में आप किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे? इस चीज़ को किसको हम कंप्लेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो हमारे कोर्ट्स हैं, दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस अगर उनके पास जो कंप्लेंट है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास से आ रही है। तो अब वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? या तो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं जो इन तरीके के केसेस से डील करती हैं, वो कोर्ट के पास कंप्लेन करें, या फिर वो ऑफिसर्स जिन्हें ऑथोराइज़ किया है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कि आप इस तरीके के मैटर्स देखो। और अगर आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो कहाँ आप जा सकते हो? कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। या फिर कोई भी पर्सन जिसको पता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरीके के प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो वो 15 दिन के नोटिस पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इस तरीके के एक्शंस के बारे में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्म कर सकता है। लेकिन उसे 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है। सारी डिटेल्स जो हैं वो उसे उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को देनी पड़ेंगी। और इसके अलावा उसे ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट में जाके भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट गवाही देगा। वो कोर्ट के पास भी अप्रोच करने का इंटेंशन रखता है। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे राजस्थान हुआ या फिर दिल्ली हुआ, वहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेंट्स को रिवॉर्ड दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि लोगों को एनकरेज किया जा सके कि अगर आपको पता चलता है कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाएं और इस रिगार्ड में कंप्लेन करें। और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इट्स बेसिकली एन एनकरेजमेंट फॉर द इन्फॉर्मेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स सिलेक्शन प्रोसीजर। क्या होता है, क्यों वो इलीगल है, और अगर कोई भी पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसे क्या क्या सज़ा मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय and do join us again for more of India's Laws Explained.